जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न में आपको डेसिमल फ्रैक्शन का मैं 2 वीडियो में आपको बना चुका हूँ। ये आपका ये तीसरा वीडियो है। आप पहला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, इसमें सारी बेसिक बातें आपको बतलाया हूँ। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आज भी थोड़ा सा बेसिक बातें बतला दूँ कि जिससे आपको दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए 0.05 है, क्या है, इसको आपको क्या करना है, आपको इसको भीन में बदलना है। क्या करना है, आपको इसको भीन में बदलना है। तो यहाँ पॉइंट जो है, पॉइंट नीचे 1 लिखिएगा। देखिए कितने अंक है इस पॉइंट के इधर, 1 2, तो 2 0 लिखिएगा। ये आपका क्या होगा, 5/100 हुआ। काटेंगे दोस्तों तो आपका 1/20 हुआ। ठीक, इतने बात का आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए यहाँ 0.0020 है। अगर इसको कहा जाए दोस्तों, आप इसको भिन्न में चेंज कीजिए तो क्या करेंगे, इस पॉइंट नीचे 1 लिखिएगा और जितना अंक है दोस्तों 1 2 3 4, तो 4 0 लिखिएगा। ठीक है ना, 4 0 लिखिए तो आपका कितना होगा, 20/1000। 1000 होगा, 4 0 10,000 हो रहा है। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 आपका कट गया, 2 5 10, तो आपका कितना है 1/500। इतनी बात का आप लोग समझ। ये देखिए दोस्तों, ये सब बेसिक बातें, इन सबों को जानना जरूरी है, जो मैं आपको पहले ही वीडियो में आपको बताया हूँ। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बेहतरीन तरीके से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। देखिए मैं इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ और आप भी फॉलो कीजिएगा दोस्तों, कि आपको भी समझ में आए। देखिए ये 0.2 है, 0.2 गुणे 0.004 है, गुणे 0.003, माने आपका डाटा दिया है। जब आप बेसिक बातें मैं आपको बतला दिया हूँ तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों, इतना कठिन नहीं है। देखिए मैं आपको बतलाया हूँ, पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लीजिए। 0.2 गुणे 0.004 गुणे 0.003 गुणे 0.005 ये है। देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, इसको सबको हम इस पॉइंट को हटाएंगे। इस पॉइंट को हटाने के लिए दोस्तों, इस पॉइंट नीचे हम 1 लिखेंगे, जितने अंक होगा उतने हम 0 बढ़ाएंगे। 1 अंक है तो मैंने 1 0 बढ़ाया। यहाँ पर देखिए पॉइंट नीचे 1 लिखा, 3 0, 3 अंक 1 2 3, तो यहाँ 3 0 लिख लीजिए। यहाँ भी पॉइंट नीचे 1 लिखे, 3 अंक है तो 3 0 बढ़ाए, वो ऐसे भी वहाँ भी। ठीक ना, अब देखिए ये आपका कितना होगा, 2/10 गुणे 4/1000 गुणे 3/1000 गुणे 5/1000। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब इन सब को गुणा करेंगे, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, 24 5 120। कितना है दोस्तों, 120। अब देखिए कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 10 0 लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या लिखे हमने, 10 0। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इस दोस्तों ये आपका, अब इसमें हम लोग इसको पॉइंट पर लिखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए पहले यहाँ 12 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। अब देखिए कितना डाटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 1 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9, आज पॉइंट लिखिए, 1 0 लिखिए। क्या है आपका, ये उत्तर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अब क्या है, आपका उत्तर आया है। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझेंगे। आइए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से बताया जो आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप भी कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 0.12 गुणे 12 गुणे 0.012 है। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब देखिए इस पॉइंट के नीचे आपको 1 लिखना है, 1 2 अंक है, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है, 2 0 बढ़ाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों पॉइंट 1 भी नहीं है दोस्तों, तो आप 1 लिख सकते हैं, चाहे इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। अब देखिए ये पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट के नीचे आप 1 लिखिएगा, 1 2 3,
3 अंक है दोस्तों, आपको 3 जीरो लिखिएगा। ठीक, अब देखिए, अब आपका ये हो जाएगा 12/100 गुणे 12, ये आपका 12/1000। कितना हुआ? 12/1000। अब देखिए दोस्तों, इसका हम गुणा करेंगे। 12 144, 144 गुणा 12 करेंगे दोस्तों, तो 12 चौका 48 के 8, 12 चौका 48, 48 8 52 के 2, अब 12 के 9 12, 12 5 17। ये कितना है दोस्तों? आपका 1728 बटा, अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 जीरो तो 5 जीरो लिखिए, 2 3 4 5। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग इसका भाग देते हैं, यही इसका मतलब हुआ। तो मैं आपको बतलाया हूँ, आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप 1728 लिख लीजिएगा, 1728 लिखिएगा। देखिएगा 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक। इसमें देखिए कितने अंक है दोस्तों? 1 2 3 4 5। तो एक और जीरो बढ़ाइए दोस्तों, अब पॉइंट लगाइए और एक दशमलव पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगाने से पहले आपको आगे एक जीरो लिखना जरूरी है, ठीक है ना, तब आपका सही होगा। तो ये आपका ए आंसर हुआ। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस डाटा को अगर मैं इस डाटा को मैं लाऊंगा, अगर इस डाटा को अगर मुझे भीड़ में अगर बदलना होगा तो इतना ही आएगा आपका, इतना ही क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए मैं आपको बतला रहा हूँ जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ बतला रहा हूँ, ये इतना ही है ना दोस्तों, 0.0178 है। ठीक, अगर मैं आपको कहूँ भीड़ में बदलना होगा तो इस पॉइंट में आप 1 लिखिए। कितना अंक है? 1 2 3 4 5, तो 5 ठो जीरो लिखिए, तो आपको कितना आएगा? 1728 बटा 50 2 3 50। ये आपका इतना ही आया कि नहीं है? देखिए आया कि नहीं है? आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया दोस्तों, आपका ये आपका आंसर आ गया है दोस्तों। मैं आपको बस इतना समझाने के लिए मैं आपको इतना बतलाया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। थोड़ा सा और एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ इसी टाइप का। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। मैं उम्मीद करूँगा आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, इसलिए मैं आपको बतला चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए कि समझ में आना चाहिए। आप मेहनत करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको उतना ही क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिए मैं क्वेश्चन को उतार रहा हूँ, 0.088 गुणे 0.08 है दोस्तों। ये आपको क्या करना है? गुणा करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे दोस्तों, ऐसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों। मान लीजिए गुणा करेंगे तो आप नहीं लगा पाएंगे, इसलिए मैं आपको एक बेहतरीन तरीके से मैं पहले आपको इसको पॉइंट को हाथ खत्म कर लीजिए, उसके बाद में हम लोग पॉइंट को लगा लेंगे। देखिए इस पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे और देखेंगे कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो हम लोग 4 जीरो को यहाँ लिख लेंगे। ठीक, अब वहाँ यहाँ भी वैसे ही करेंगे दोस्तों, यहाँ पॉइंट के नीचे हम 1 लिखेंगे, देखेंगे कितनी संख्या, 1 2, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपका ये 88 बटा आपका कितना आ गया? 10,000। कितना आ गया? 10,000। गुणा है तो गुणा रखिए, ये आपका 8/100 हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब इसको हम इसमें और इसमें ऊपर से ऊपर हम क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। ऊपर से ऊपर हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे। देखिए तो 8 × 64 के 4, 8 × 64 और 64 और 6 हासिल था, 64 6 70। ये आपका 704 बटा कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 जीरो लिखिए, 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 जीरो हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए दोस्तों, इसको हमको पॉइंट में लिखना होगा। किस में लिखना होगा? आपको पॉइंट में लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप 704 लिखिए, कितना हुआ? 3 संख्या, 3 इतना 3 जीरो और बढ़ाइए, 1 2 3 और 0 पॉइंट। ये क्या आपका? ये आपका आंसर हुआ दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को समझे होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 704 लिखिए, मैं 704 इतना लिखा, 3 संख्या इतना लिख दिया। अब देखिए 3 जीरो बच रहा था, मैंने इस 3 जीरो को आगे बढ़ाया, इस पॉइंट को बढ़ाया, 1 के बदले पॉइंट हुआ दोस्तों। यहाँ पर आपका जीरो आगे रहता है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। आइए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, आप एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको बतलाया हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके बतला रहा हूँ। 1296 भागा का चिन्ह है, ये कोष्टक बंद है, 24 गुण है। इस पॉइंट को बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 लिखिएगा, पॉइंट में से क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो गुणा का चिन्ह गुणा लिखिए, 75 बटा आपका 100 हुआ। इतनी बात कर लो, समझ रहे होंगे।
25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 6 चौको 24, आपका कितना होगा 36 18, तो आपका 1296 भगे 18 हुआ। कितना हुआ 18 हुआ। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 1296/18, इसको काटेंगे तो हम लोग काट सकते हैं। देखिए पहले तो हम 6 से काटें, 36 18, 6 दूना 12 और 6 का ना 6 बचा 6 के 36, कट गया। 7 के 21, 3 दूना 6, कितना है दोस्तों आपका 72 आया। कितना आपका आंसर आया दोस्तों 72 आया। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों आप लोग लगा लेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम हॉल में आएगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन, जितना भी टाइप क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आप लोग लगा लेंगे। बस आपको लगाने की तरीका आपको आना चाहिए। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। देखिए यहाँ 1 सही 1/4 है प्लस 11 सही 1/4 है, मैंने ये आपका क्वेश्चन दिया है दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले देखिए इसमें कॉमन 1/4, सब में 1/4 है। क्या है, सब में 1/4 है। तो हम इतनी संख्या को दोस्तों पहले हम लोग बाहर निकाल लें। क्या करें, इतनी संख्या को क्या करें हम लोग बाहर निकालें। तो 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस लिखिएगा दोस्तों, प्लस है तो 1/4 सब में दिया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे 1/4 को लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखेंगे दोस्तों ये कितनी बार दिया है दोस्तों, ये कितनी बार दिया है 1 2 3 4, तो ये 4 बार दिया। तो यहाँ 4 से आपको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। अब देखिए दोस्तों इन सबको जोड़ लिया जाएगा। तो 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों आपका। अब इतनी संख्या का आप लोग जोड़ लेंगे, आपका कितना होगा 1 2 3 4, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका 1 हुआ। ये कितना है दोस्तों आपका 1234 आपको क्या है, आपका ये उत्तर आया। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे दोस्तों। थोड़े से मैं डाटा में अगर आपको यहाँ चेंज करूंगा तो आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए अगर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर 2 हो दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 1/2 हो, यहाँ 1/2 हो, यहाँ 1/2 हो, तब हम क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको देखिए सब में कॉमन 1/2 है। क्या है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। तो 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस, देखिए 1/2 सब में दिया है दोस्तों, तो यहाँ 1/2 लिखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कितनी बार दिया है 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 4 से हमको गुणा करने का। 2 दूना 4, कितना आया दोस्तों, ये आपका 2 आया। इन सबों को जोड़े थे दोस्तों तो हमारा आया था 1234। अब देखिए प्लस है दोस्तों, तो 2 करने 2 बचा है, क्या बचा 2 बचा, इनको जोड़ा जाएगा तो 1236 आएगा आपका। क्या है आपका 1236 आया। यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। आप इस तरह के किसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप लोग लगा लेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये थोड़ी सी टाइप आपका क्या हुआ दोस्तों, आपका चेंज हुआ है, तो आप लोग घबराइएगा ना, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बतला रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें 888 तीनों में क्या है दोस्तों आपका कॉमन है। क्या है 888 आपका क्या है कॉमन है। तो यहाँ 888 पहले लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है दोस्तों, तो प्लस लिखिएगा। 2/5 4/5 5/5 9/5, सबका हर क्या है दोस्तों 5 है, तो क्या आपका एलसीएम भी आपका 5 ही होगा। ठीक, इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। आपका एलसीएम क्या होगा 5 होगा। इसमें 5 में 5 से भाग देंगे दोस्तों, आपका 1 बन जाएगा। तो इसमें 2 1 का गुणा करते हैं तो 2 का ना 2 होता है, सब में वही होगा दोस्तों, सब में 1 का गुणा होगा। तो आपका +4 +5 +9, इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये देखा जाता है कि ये कितनी बार दिया है दोस्तों, 1 2 3 4, तो यहाँ हमको 4 से गुणा करना होगा। इसमें आपको 4 से गुणा करना होगा। अब देखिए, अब इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 चौको 32 के 2, 8 चौको 32, 32 3
35 के 5, 8 चौको 32 और 32 3 35। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। प्लस है दोस्तों तो प्लस लिखिएगा, 4 2 6 5 11, 11 9 20, 20/5। इसको काटेंगे तो आपको 5 चौको 20, 4 बार में गया दोस्तों। तो ये आपका ये प्लस है दोस्तों, तो यहाँ 4 है, इसमें आपका जुड़ जाएगा, 4 2 6। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हो। ये अब क्या है, ये आपका उत्तर आ गया है, आपका ये आपका आंसर निकल कर आया दोस्तों। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। अगर दोस्तों देखिए यहाँ 999 दे, 1999 दे, कोई भी संख्या है दो कि सब क्या हो दोस्तों, आपका कॉमन चीज़ हो, ठीक है ना। और आपका ये एलसीएम भी आपका समान है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग लगा लेंगे, ठीक है ना। इतनी बात को आप लोग समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको रेलवे में, ये एनटीपीसी में, इस बार एनटीपीसी में दोस्तों आपको 2021 के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन ये आपका आ गया था दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो समझ लिए दोस्तों। आपको एनटीपीसी में पूछ लिया है दोस्तों, तो आपको रेलवे ग्रुप डी में आपको ये क्वेश्चन इस आधार पर आ सकता है। ये क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, मैं नहीं कह सकता हूँ कि राइट इसी आधार पर आपको क्वेश्चन ये आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिएगा, मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए इसका एक फार्मूला होता है 1/d, ठीक है दोस्तों, 1/फर्स्ट माइनस 1/लास्ट। बस दोस्तों आपको इतना फार्मूला अगर आप जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को लगा लेंगे, ठीक है ना। 1/d, डी माना दोस्तों डिफरेंट होता है, फर्स्ट लास्ट क्या हो दोस्तों, आपका ये 50 हुआ लास्ट। डिफरेंट क्या हो दोस्तों, 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंट है दोस्तों, तो आपका 1 का डिफरेंट है। फर्स्ट क्या है दोस्तों, आपका 1 है। इतनी बात का आप लोग समझ रहे हैं। मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बतला रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए 1/d डिफरेंट कितना है दोस्तों, 1 है। अरे 1 और 2 का डिफरेंट क्या है दोस्तों, 1 है। 1 और 2 का डिफरेंट क्या है, 1 है। तो मैंने 1/1 लिखा। जिस तरह ये फार्मूला है दोस्तों उसी फार्मूले पर हम लगा रहे हैं, ठीक है। 1/फर्स्ट, फर्स्ट अक्षर क्या है दोस्तों, 1 है, तो यहाँ 1 लिखिएगा, माइनस 1 लिखिएगा। लास्ट यल है दोस्तों, यल क्या है, 50 है, यहाँ 50 लिखिएगा। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका 1 होगा, यहाँ पर अरे 1 गुणा काटेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 गुणा का चिन्ह है तो गुणा रहेगा। यहाँ पर आप देखिए 1 और 50 का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसमें भाग देंगे कितना बार हो जाएगा, आपका 50 बार हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 से करना 50 हुआ, माइनस है 50 में भाग देंगे 50 में तो 1 बार हो जाएगा, तो आपका 1 हुआ। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए जब ये कोष्टक में हटाया तहाँ से यहाँ से ये गुणा आया, ठीक है ना। ये मत समझिएगा ये गुणा, ये मल्टीप्लाई कहाँ से आया, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका 49, अरे 50 में 1 जगह तो क्या होगा, 49 होगा बटा 50 होगा। इस 1 का गुणा 49 में करेंगे तो 49/50 हुआ, ठीक है। इतनी बात का आप लोग सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए आपका 49/50, ये आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन क्या हुआ है, सॉल्व हो गया है। आप काटेंगे तो कट सकते हैं, तो 0.98 लगभग ऐसा ही आपका उत्तर आएगा, ठीक है ना। इतनी बात का आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको हर क्वेश्चन को बतलाया हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आपको हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं कोशिश किया हूँ आपको बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। आप भी कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझें और उसको लगाएं दोस्तों। देखिए मैथ को आप जितना ही प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, आपको उतना ही अच्छा से मैथ आने लगेगा। अगर कोई समझ रहा है कि हमको मैथ नहीं आता है तो आपको गलत फहमी है दोस्तों। देखिए मैथ किसी को नहीं आता है। अगर कोई भी बहुत ज़्यादा मैथ लगाने वाला होगा दोस्तों, उसे कहिएगा भैया आप 2 महीना मैथ लगाना छोड़ दीजिए, देखिएगा उसको मैथ आएगा क्या, नहीं आएगा। इसलिए कि दोस्तों वो प्रैक्टिस करता है तो उसको मैथ आता है। कि आप लोग भी आप समझ रहे हैं कि आपको मैथ नहीं आता है, तो आप लोग कोशिश कीजिए, मैथ को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आएगा। अगर दोस्तों आपके पास बुक होगा, देखिएगा दशमलव भिन्न, आपको डेसिमल फ्रैक्शन के
चैप्टर में जाइएगा, पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जितने क्वेश्चन को लगाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में जितना पढ़ाया हूँ आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।